वाराणसी में अधिवक्ता राज आनंद ज्योति सिंह की रहस्यमयी मौत अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। परिजनों ने दावा किया है कि उनकी हत्या अवैध नशीले कफ सिरप कारोबार से जुड़े नेटवर्क ने की है। मृतक के परिवार ने नामजद आरोपियों में शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर सीधे सीधे हत्या करवाने और नशीले पदार्थ देकर मारने का गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में परिजन सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। वहीं इसको लेकर परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात भी की और निष्पक्ष न्याय की मांग की। शिकायत पर कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि मामले की बारीकी से जांच कर किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि जो भी इस अपराध में शामिल होगा उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। एसआईटी तेज रफ्तार से जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई में सख्त मुद्रा में है और जिन फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करना होगा। देखिए, ये गत वर्ष की घटना है, नवंबर के महीने की। तत्समय ये लोग जैसा इन्होंने बताया थाने गए थे। वहाँ पर पीएम हुआ था, जो मैंने अभी पीएम रिपोर्ट लिखी है उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसकी विसरा प्रिजर्व करके उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया था, जिसमें इथाइल अल्कोहल मतलब शराब के सेवन से मृत्यु होना पाया गया था। इसके बाद इन लोगों ने जो 156(3) पुरानी सीआरपीसी की धारा थी उसमें माननीय न्यायालय में भी उन्होंने एफआईआर का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो कोर्ट का आदेश है इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, इसी आधार पर कि ये सामान्य मृत्यु मानते हुए संभव था। फिर भी चूँकि ये लोग आज यहाँ पर आए हैं, पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो हमारी एफएसएल लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है उससे मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है, इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें जो एसआईटी से मेरी वार्ता हुई है, इसमें जो पहले ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें समान धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूँकि ये जितने भी लोग इसमें नामजद हैं वो जो कफ सिरप उनके द्वारा खरीदा गया उसके बिक्री का कोई लेखा जोखा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एसआईटी को, तो ये प्रिज्यूम करते हुए कि इन्होंने नशे के लिए ही इस कफ सिरप का प्रयोग किया है, इसमें एनडीपीएस की धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की पूछताछ में संतोषजनक जवाब न देने वालों पर तुरंत विधिक कार्रवाई होगी। दंड की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। वहीं परिजनों का कहना रहा कि राजा आनंद ज्योति सिंह ईमानदार व बेबाक अधिवक्ता रहे। शायद इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को नशीला पदार्थ देकर योजनाबद्ध तरीके से मारा गया। आइए अब आपको बताते हैं परिजनों का क्या है कहना। मेरे बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए, हम क्या बताएं बच्चों की पापा कहाँ गए। अब शुभम जायसवाल बुला के मेरे बच्चों को उनको फोन व्हाट्सएप कॉलिंग को फ़ोन किया, उनको बुलाया अपने यहाँ, अपने दोस्तों से मिल के उनको काफ़ी में जहर दे के अपने दोस्त जो भी उनके शुभम जायसवाल के थे उनको लोग मिल के अपना दिए जहर। उतना हमको भी उतना जानकारी नहीं है, ससुर मेरे जानते हैं। जब राजा जी की मौत हुई थी तो उस समय आप लोगों ने तहरीर दिया था थाने? हाँ, मेरे कितना थाने पे मेरे ससुर हर थाने पे गए, कहीं सुनवाई नहीं हुआ, उनका केस ढका गया भैया। आज आप लोग कमिश्नर साहब के आए हैं, हाँ, कमिश्नर साहब से बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है? पापा बात किए हैं, वो वकील साहब हैं। आश्वासन मिला है आप लोगों को? आप तो कहने को तो कह रहे हैं, देखिए क्या होता है इसके आगे। कहने के तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया को मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी से भी आप लोग भेंट किए थे? हाँ, वो भी तो बोले हैं। हाँ, क्या बोले थे? बोले सीपीआई जांच होगा तुम्हारे हस्बैंड का।
सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है डिप्टी हाँ। सीएम ने। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब देखिए क्या होता है। प्रार्थना पत्र उन लोगों के खिलाफ दी गई थी, क्योंकि अमित सिंह टाटा के विरुद्ध पूर्व में भी राजानंद ज्योति सिंह पे उसने जानलेवा हमला किया था, जिसकी FIR उसने दर्ज कराई थी थाना सारनाथ अंतर्गत, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद चूंकि अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का एक सिंडिकेट था, तो शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के षड्यंत्र में ही राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या की गई, जिसपे हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया गया है। जांच के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम लोग को कमिश्नर साहब पे पूरा भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा।